हेलो टू ऑल, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल #गोविंद बायोलॉजी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और पूरा एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर्स को और अच्छे से चीज़ों को समझ रहे होंगे। आज हम हमारे चैनल पर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। इस सेशन के लिए नीट 2021 के लिए हम 11th से बायोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम फर्स्ट यूनिट में आज हम फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड को पढ़ने वाले हैं। आई होप आप इन्हें बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत के साथ देखें और अपने सपनों को साकार करें। मैं आपके साथ कंप्लीटली पूरे हिम्मत के साथ में, मेहनत के साथ में इन वीडियोस को बनाता रहूँगा और सिलेबस को हम कंटिन्यू रखेंगे। आप चैनल पर विश्वास रखें, मुझ पर विश्वास रखें कि हम लगातार इस सफ़र को जारी रखेंगे। बस मेरे को आपसे इतना ही कहना है कि आप लगातार चैनल को देखते रहें, वीडियोस को देखते रहें, अपने सिलेबस को कवर करते रहें, यूटिलाइज करें इंफॉर्मेशन को। और उसके साथ हम आई होप आपने जो सपना बनाया है डॉक्टर बनना है वो हम पूरा कर सकें और उसके साथ आगे बढ़ सकें। ये डेफिनेटली है कि आपको डॉक्टर बनना है और आपके सपने के आगे कुछ और नहीं हो सकता। तो आप बस अपनी कड़ी मेहनत शुरू कर दीजिए, हमारे साथ बने रहिए और आगे तक हम काम करते रहेंगे। तो आज ब्यूटीफुल इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं एक ब्यूटीफुल चैप्टर के साथ जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो आज से हम बहुत चीज़ों को बहुत एलोबरेट चीज़ों को समझते हुए कंसेप्चुअली आपको सब चीज़ें याद होंगी, सब चीज़ें समझ में आएंगी, सब कुछ करवाया जाएगा। यहाँ पर एमसीक्यूज भी होंगे, आपका डेली प्रैक्टिस सीट की तरह आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, क्विज कंपटीशन भी हुआ था, तो सब कुछ करवाया जाएगा। प्लीज़ आप अपना इन्वॉल्वमेंट रखें। अगर सच में आपको वीडियोस लाइक करते हैं तो और लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को। और इसके साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालना ना भूलें। तो आज हम शुरुआत करते हैं द वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। हम सराउंडेड जिस वर्ल्ड में सब रह रहे हैं, जिसमें प्रेजेंट है, तो इसका मतलब द लिविंग वर्ल्ड, तो इसका मतलब ये वर्ल्ड लिविंग से ही बना है क्या? नहीं, हम कह सकते हैं कि यहाँ दोनों थिंग्स पाई जाती है, तो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अगर हम मेजरली डिफरेंस करें तो व्हाट डिफरेंस बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स? तो यू कैन से द लिविंग थिंग कैन रेस्पायर एंड नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट रेस्पायर, कि वो रेस्पायरेशन कर सकते हैं, वो रेस्पायरेशन नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा कह सकते हैं द लिविंग थिंग कैन प्रोड्यूस, यानी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एंड द नॉन लिविंग थिंग कांट रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आज हम इन चीजों के ऊपर ही बात करेंगे और लाइफ से शुरुआत करेंगे। भगवान ने हम सबको बनाया है, क्रिएटर हमको बनाया है, और ये लाइफ चल रही है जिसमें हम बहुत सारी चीजों को अनुभव कर रहे हैं कि क्या लिविंग थिंग्स हैं और क्या नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो उन्हीं के ऊपर आज हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और कुछ पॉइंट्स को हम एलोबरेट करेंगे और आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड फॉर दिस आफ्टर दिस वीडियो, आपके कंसेप्ट क्लियर। सबसे पहली गलती बच्चे क्या करते हैं यहाँ कि इस यूनिट को बड़ा इजी समझा जाता है और इसे हम बहुत वैसे चीजों से सोचते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। सो प्लीज फोकस ऑन दिस स्टेटमेंट्स एंड फोकस दिस वीडियो प्लीज। तो देखिए द लिविंग वर्ल्ड, तो लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहली बात आती है लाइफ। तो लाइफ की बात अगर हम करें तो लाइफ नॉन लिविंग थिंग के लिए भी है और लाइफ लिविंग थिंग के लिए भी है। तो यानी अगर हम देखें कि इस दुनिया में लिविंग थिंग्स की भी एक लिमिटेड लाइफ है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी एक लिमिटेड लाइफ है। तो यानी हो सकता है कि कंपैरिजन में लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से ज्यादा बड़ी हो, ज्यादा एज, यानी उनका लाइफ बड़ा हो। लेकिन अगर हम देखें तो लाइफ को अगर हम मेजर करें तो क्या है लाइफ? तो लाइफ को एक सिंपल वर्ड में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो लाइफ क्या है? इट इज यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्मेशन हुआ है उस इंडिविजुअलिटी को हम यहां लाइफ कह रहे हैं। तो यूनिक कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू द केमिकल रिएक्शंस, कि यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स ने मिलकर के लाइफ को बनाया है
और वो लाइफ उनकी मदद से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है। अगर हम ह्यूमन बींग्स में देखें तो आपने पढ़ा होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, यानी मेनी अदर थिंग्स, द केमिकल कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन आवर लाइफ। यानी अगर हमारी लाइफ को अगर हम समझे तो वो एक केमिकल ही तो है कि हम चीजों से मिलकर बने हैं और उन चीजों से मिलकर एक लाइफ को बनाया गया है, एक जीवन को बनाया गया है। तो लाइफ की अगर हम बात करें तो ये लिविंग थिंग्स में भी प्रेजेंट है और नॉन लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट, यानी केमिकल कंपोनेंट्स या केमिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। जैसे हम बात करते हैं 5 तत्वों से मिलकर बने, और बाद में लाइफ का ये सत्य है कि हम बाद में जाकर के उन 5 तत्वों में वापस से मिल जाएंगे, विलीन हो जाएंगे उसके अंदर। तो आपको समझ में आ रहा है कि लाइफ क्या है, कि इट इज यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ and chemical reaction, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, many other things are involved in our human body and other living things and non-living things। तो लाइफ सभी का है, एक सर्टेन पीरियड भी होता है। इसके साथ लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अब किसी चीज को हम बात करें कि लाइफ है, जीवन है, तो उसमें कुछ लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पर हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, उनको डिफरेंसेस कर सकते हैं। सो प्लीज आप देखें तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स में हमने सबसे पहले बात जो करनी है वो बात करनी है ग्रोथ की। तो देखिए ग्रोथ हमारे पूरी तरह से अगर हम चीजें देखें तो जब एक छोटा बेबी होता है तो उसका साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन बाद में उसकी ग्रोथ बड़ी होती चली जाती है और एक पूरा एडल्ट ह्यूमन बन जाता है, तो उसकी मतलब ग्रोथ उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हम देखते हैं कि ग्रोथ एक कैरेक्टर हो सकता है, इंडिविजुअल कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन अभी हम इसमें फाइनली बात करेंगे कि ग्रोथ क्या लिविंग बीइंग्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिससे हम शो कर सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। क्यों? क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं सच दैट लाइक माउंटेन्स, तो माउंटेन्स में भी तो ग्रोथ होती है। आप देख रहे हैं कि एक छोटा माउंटेन फिर वो बड़े माउंटेन में चेंज हो जाता है, तो आप देख रहे हैं कि वहां पर भी तो ग्रोथ डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगर आप देखें तो ग्रोथ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, परमानेंट स्थायी है, इरिवर्सिबल जो चेंज नहीं होने वाली, इरिवर्सिबल यानी वो वापस से चेंज नहीं हो सकती। इंक्रीज बाय और बढ़ती जाती है ड्राई वेट, मास एंड नंबर। सपोज दैट ह्यूमन बीइंग्स में अगर हम किसी बच्चे की हाइट 5 फीट है, एडल्ट की हाइट 5 फीट है, तो वो एक बार हाइट बढ़ चुकी है तो यानी वो उसकी ग्रोथ है। अब वो इरिवर्सिबल नहीं होगी कि अगले महीने या 2 साल बाद उसकी हाइट 4 फीट हो जाए या 3 फीट हो जाए। क्यों? क्योंकि जो ग्रोथ है वो इरिवर्सिबल है, चेंज नहीं होती। और इंक्रीज बाय ड्राई वेट, मास एंड नंबर, ड्राई वेट के रूप में बढ़ती है, मास के रूप में बढ़ती है और नंबर्स के रूप में बढ़ती है, क्योंकि जब हमारी ग्रोथ बढ़ती है तो नंबर ऑफ सेल्स का भी डेवलपमेंट होता है। अब हम कैसे बात करें, द ग्रोथ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर द एनसीईआरटी। आप इसे नोट करें, यहां से बिल्कुल क्वेश्चन फ्रेम होता है कि ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर्स हैं। क्या 2 कैरेक्टर्स हैं? ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। तो सबसे पहले देखिए इंक्रीज ऑफ मास। अगर हम सपोज दैट माने एक बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है, और उस बेबी का वेट है 2 kg, लेकिन आफ्टर 5 ईयर अगर हम देखें तो उसका वेट हो गया सपोज दैट 25 या 30 kg, या अगर हम देखें और कम देख लें, अगर देखें तो 10 to 15 kg। तो इसका मतलब यहां क्या हो रहा है, इंक्रीज ऑफ मास, यानी ग्रोथ के पहले ट्विन कैरेक्टर में फर्स्ट क्या बात कर रहे हैं अपन, इंक्रीज ऑफ मास, यानी मास में इंक्रीज अगर हो रहा है तो वो ग्रोथ कहला रहा है। अगर एक छोटे बेबी का वेट बहुत कम होता है, लेकिन जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाता है बच्चा, तो उसके साथ उसका वेट भी इंप्रूव होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो ये फर्स्ट कैरेक्टर शो करता है इंक्रीज ऑफ मास। एंड सेकंड, द ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स।
तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या है, सपोज दैट आई विल गिव यू एक एग्जांपल. इफ आई हैव ए बैक्टीरिया सेल कैन बी डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स. तो अगर आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में भी ग्रोथ हो रही है, यानी इसके साथ ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी कैन मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, ग्रोथ कर पा रहे हैं. इसके साथ आप देखें इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल में अगर हम देखें तो इसके साथ भी क्या है कि हमारे जब इंक्रीज ऑफ मास होता है तो सेल्स माइटोटिकली डिवाइड होती हैं, और माइटोटिक से जब सेल डिवाइड होती हैं तो वो बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में लिए हेल्प करता है. तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि ग्रोथ हैव ट्विन कैरेक्टर्स. फर्स्ट इंक्रीज ऑफ मास एंड सेकंड इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का भी यहाँ डेवलपमेंट होता है, इंक्रीज होता है ग्रोथ के अंदर. सो प्लीज आई होप, सो ग्रोथ क्या है, द परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज and increase by dry weight, mass and number. So twin characters, increase of mass and increase number of individuals. Are you that clear? Next, the development. So development और growth के कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम देखकर चलें तो चीजें बिल्कुल थोड़ा सेम सी लगती हैं. तो हम देखें डेवलपमेंट, इट इज द सम टोटल चेंज of the occur in organ and the organization during lifetime. कि हमारे जीवन में हमारे ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल में आप देखते हो कि सबसे पहले कि ह्यूमन बींग्स में एक सेल है, सेल विल बी चेंज इनटू द टिश्यू, टिश्यू विल बी चेंज इनटू द ऑर्गन एंड ऑर्गन विल बी चेंज इनटू द सिस्टम and system made a organism. तो आप देख रहे हैं कि सेल एक इंडिविजुअल है, मल्टीप्लाई हुआ, टिश्यू फॉर्मेशन हुआ, टिश्यूज मल्टीप्लाई करके एक ऑर्गन का फॉर्म करते हैं, और एक ऑर्गन सिस्टम को क्रिएट करता है, सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. तो आप देख रहे हैं इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ is that some total change that occur in organ and organism during their lifetime. कि हमारे लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है, ऑर्गेनिज्म में जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो सम टोटल चेंज है, कंप्लीट चेंज कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं उसको, सम टोटल चेंज दैट अकर इन ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. तो यहाँ ये डेवलपमेंट हो गया. अब डेवलपमेंट के साथ अगर हम देखें तो देखिए यहाँ इस ग्रोथ के साथ रहते को प्लांट ग्रोथ एंड एनिमल ग्रोथ. सो प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ दोनों में डिफरेंस है. एक्चुअली क्यों है, द प्लांट ग्रो कैन बी कंटिन्यूअसली इन लाइफ टाइम, लगभग पूरे जीवन में वो ग्रोथ करते रहते हैं. रीजन, बिकॉज दे हैव स्पेशल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. देन द एनिमल ग्रोथ इज अ सर्टेन पीरियड, ए लिमिटेड पीरियड. अगर हम देखें हमारे जीवन में तो हमारी जो ग्रोथ है एनिमल्स की वो एक लिमिटेड एज तक होती है और उसके बाद वो रुक जाती है. तो यानी एनिमल ग्रोथ लिमिटेड है अगर हम बात करें, तो एक सर्टेन पीरियड तक है, और प्लांट ग्रोथ कंटिन्यूअसली थ्रू आउट एर लाइफ टाइम तक वो बढ़ती रहती है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. तो यानी प्लांट ग्रोथ में भी अंतर है और एनिमल ग्रोथ. इट्स ओके. नाउ इट्स हियर the growth and development can be divided in two types because अभी हमने डिस्कस किया the mountain, so increase in mass, वो अपना साइज बढ़ाती है, और उसके बाद ह्यूमन बींग्स में भी डेवलपमेंट होता है. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरसुपेटेशन एंड एक्रिएशन. ये दोनों चीजें आपको समझनी है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरह से अलग है. तो इंटरसुपेटेशन लिविंग बींग्स में होता है और एक्रिएशन नॉन लिविंग बींग्स में होता है. तो इंटरसुपेटेशन इंटरनल ग्रोथ है और एक्रिएशन आउटर ग्रोथ है. कैसे है, सपोज दैट इफ ए सेल, तो सेल मल्टीप्लाई होगी, तो डेवलप इन मैनी सेल्स. तो जब सेल बहुत सारी सेल्स में डेवलप हो रही है
तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी बढ़ रहा है और इंक्रीज ऑफ मास भी बढ़ रहा है, बट ये जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस तरफ हो रहा है? इंटरनल। किस तरफ हो रहा है? इंटरनल। तो इंटरनल ग्रोथ को हम क्या कह सकते हैं? एंटीसिपेटेशन। और एंटीसिपेटेशन ओनली फाउंड इन लिविंग बीइंग्स। तो आप देखें लिविंग ऑर्गेनिज्म शो, केवल कौन शो करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। द इंटरनल ग्रोथ, और ग्रोथ किस तरह की होगी? इंटरनल ग्रोथ होगी। और ये कौन शो करेगा? प्लांट एंड एनिमल्स, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम जानते हैं, इंसेक्ट्स को, प्लांट्स को, अदर चीजों को, जितनों को भी हम जानते हैं, तो उनमें इंटरनल अगर ग्रोथ होती है तो उसको हम एंटीसिपेटेशन कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंटरनल ग्रोथ, प्लांट एंड एनिमल्स। नेक्स्ट थिंग इज एक्रिएशन। सपोज दैट ये कोई एक माउंटेन है। सो अगर इस माउंटेन में हम देखें तो इसकी अब ग्रोथ होगी तो कुछ इसी तरह से होगी, इस तरह से होगी। तो ये जो ग्रोथ है वो इंटरनल ना हो करके किस तरह से हो रही है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ग्रोथ। तो एक्सटर्नल ग्रोथ जहां क्रिस्टल्स या नॉन लिविंग थिंग्स अपर सरफेस पर इंक्रीज हो रही है, डेवलपमेंट कर रही है, इट इज नॉन एज एक्सटर्नल। तो उसे कहा जाता है एक्रिएशन। व्हाट विल बी से? एक्रिएशन। तो यहां हम उसे एक्रिएशन कहेंगे। तो यू विल बी नो अबाउट दिस बोथ टर्म्स, व्हाट इज द एंटीसिपेटेशन एंड accretion. So anticipation are used for the living organism and accretion is used for the non-living. So outer growth को ही accretion कहा जाता है। क्या कहा जाता है? accretion कहा जाता है। It's okay. I think you will be understood about the growth and development between the two types, anticipation and accretion. Example plant and animals, and here example is a mountains. Mountains की हमने बात की तो वो accretion में आएगा। इट्स ओके। अब देखिए ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सबस्टेंसेस भी हैं। तो ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सबस्टेंस क्या है? एक है प्रोटोप्लाज्मिक और एक है एपोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्मिक सबस्टेंस को हम लिविंग सबस्टेंस कहते हैं और एपोप्लाज्मिक सबस्टेंस को हम नॉन लिविंग सबस्टेंस कहते हैं। लेकिन यह ग्रोथ प्रोड्यूसिंग दोनों में ही हो रहा है। और कैसे हो रहा है? तो सपोज दैट इफ यू नो I will be draw it. Suppose that a cell, the cell have a nucleus and cytoplasm. तो cytoplasm and nucleus, it will be included in protoplasmic growth. अगर इनका साइज बढ़ रहा है, इनकी मात्रा बढ़ रही है, तो ये प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगा और प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ इंटरनली होगा। और एपोप्लाज्मिक, सपोज इट विल बी क्रिएट ए प्लांट सेल एंड हियर विल डेवलप ए सेल वॉल और इसके सराउंडेड एक सेल वॉल डेवलप हो गई है, सेल वॉल। So you can understood the cell wall is non-living. तो ये जो ग्रोथ है अब वो किस तरह की ग्रोथ है? एपोप्लाज्मिक। एपोप्लाज्मिक। तो यानी लिविंग थिंग्स में भी अगर हम यहाँ आगे जाके ग्रोथ देखें तो ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सबस्टेंस दो तरह के, प्रोटोप्लाज्मिक एंड एपोप्लाज्मिक। तो प्रोटोप्लाज्मिक, these are living matters like cytoplasm and nucleus, and apoplasmic, these are non-living matter formed by cell and cell wall and matter. यानी सेल ही इन non-living things को, यानी non-living मैटर्स को बनाने का काम करती है, तो उसे एपोप्लाज्मिक ग्रोथ कहते हैं और उसे प्रोटोप्लाज्मिक, यानी लिविंग थिंग को प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ कहते हैं। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज लाइफ एंड द first characteristic of the life will be discuss about the growth and development. I think you will be understood better about the difference of the growth and development and what is the type of growth and development. तो आपको अगर ये सच में समझ में आया है, अच्छा लगा, तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन
एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय लिंक टू अदर स्टूडेंट्स। और बच्चों तक भेजिए। आपको पता है कि शिक्षा जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है। अगर आप और लोगों तक भी इस चैनल के बारे में बताते हैं और अगर उन तक लिंक को शेयर करते हैं तो उन्हें भी इसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट टुडे कि द लिविंग वर्ल्ड क्या है, जिसमें हमने आज एक कैरेक्टरिस्टिक को इंक्लूड किया है, ग्रोथ को। तो आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हम अगले नए वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।